30 जनवरी 1948 शाम का वक्त। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे जब भीड़ में छुपा एक व्यक्ति आगे बढ़ा। 3 गोलियां चली और देश के बापू गिरा दिए गए। ये कोई आम हत्या नहीं थी, इसके पीछे था दिनों से रचा एक मंसूबा और एक व्यक्ति का घना दर्द। क्यों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का खून किया? कैसे और क्यों रची गई इस हत्या की साजिश? आज हम खोलेंगे इस दिन के हर राज और वो कारण जिसने नाथूराम गोडसे के मन में इस कदर नफरत भर दी थी। इन सभी हिला देने वाली सच्चाइयों को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। 30 जनवरी 1948 की सुबह महात्मा गांधी के लिए एक सामान्य दिन की तरह थी। वे बिरला हाउस में रह रहे थे जहां उनका प्रतिदिन का दिनचर्या शुरू होता था। सुबह का समय प्रार्थना, मुलाकातों और कुछ राजनीतिक चर्चाओं में गुजरा। उस दिन भी गांधी जी की नियत मुलाकातें और गतिविधियां थीं और वे शांतिपूर्ण दिन व्यतीत कर रहे थे। दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे और उसके साथी अपनी खतरनाक योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। गोडसे गांधी जी के आंदोलनों और नीतियों से नाराज था। उसका मानना था कि गांधी जी की नीतियां देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। गोडसे के गांधी जी का पुजारी होने के बावजूद भी उसने सोचा अगर देश को सही भविष्य चाहिए तो गांधी को मारना ही होगा। गोडसे ने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया कि 30 जनवरी का दिन सही मौका रहेगा। गांधी जी रोज की तरह शाम को प्रार्थना सभा में शामिल होते थे। गोडसे के पास एक बिरेटा पिस्तौल थी और उसने पूरी योजना को बिना किसी शक के अंजाम देने का मन बना लिया था। शाम के करीब 5 बजे का समय था। महात्मा गांधी हर रोज की तरह अपनी प्रार्थना सभा के लिए निकले। बिरला हाउस के बगीचे में गांधी जी को पहुंचना था, जहां लोग पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। गांधी जी का शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया था, इसलिए उनके साथ उनके पोते पोती या सहयोगी हमेशा होते थे जो उन्हें सहारा देकर प्रार्थना स्थल तक ले जाते थे। जैसे ही गांधी जी बगीचे में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने अपने दोनों हाथों को प्रणाम के रूप में उठाया और लोगों से अभिवादन किया। वहां उपस्थित लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा थे। उनके साथ उनकी सहयोगी आभा और मनु गांधी थी जो उन्हें सहारा दे रही थी। भीड़ में छुपा नाथूराम गोडसे, जो काफ़ी समय से मौके की तलाश में था, गांधी जी की ओर बढ़ा। वो तेजी से आगे आया और गांधी जी के करीब पहुंचा। करीब पहुंचकर उसने पहले गांधी जी के पैर छुए और अचानक पिस्तौल निकाली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोडसे ने बिना किसी झिझक के गांधी जी के सीने पर बिरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। पहली गोली गांधी जी के पेट के पास से होकर गुजरी, दूसरी उनके सीने में लगी और तीसरी गोली भी उनके शरीर को छन्नी कर गई। गांधी जी के पास खड़े लोग स्तब्ध रह गए। गोलियों की आवाज़ के साथ ही गांधी जी ने अपने आखिरी शब्द कहे, हे राम, और वे ज़मीन पर गिर पड़े और अपने खून से देश की मिट्टी को सींचने लगे। इस हमले के तुरंत बाद गांधी जी को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। वहाँ मौजूद लोग और सहयोगी हक्का बक्का रह गए थे। नाथूराम गोडसे को घटना स्थल पर ही पकड़ लिया गया। गांधी जी को बचाने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन वह मौके पर ही अपनी अंतिम सांस ले चुके थे। उनकी हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह खबर आग की तरह फैली और देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। हत्या के बाद नाथूराम गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया, लेकिन अभी हत्या का कारण सामने आना बाकी था। पर अब सवाल ये उठता है कि नाथूराम गोडसे थे कौन? नाथूराम गोडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे था। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी और कट्टर हिंदू महासभा के सदस्य थे। उनका जन्म 19 मई 1910 को पुणे के पास के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाथूराम का जन्म विनायक और लक्ष्मी गोडसे के घर हुआ था। बचपन में ही उनके परिवार ने उनकी सुरक्षा के लिए उनका नाम नाथूराम रखा, क्योंकि उनके पहले 3 भाई कम उम्र में ही मर गए थे। तो उन्हें खोने के डर से उनके माता पिता ने उन्हें एक लड़की की तरह पाला और उन्हें एक नथ पहनाई, जहां से उनका नाम पड़ा नाथूराम। शुरू में गोडसे का झुकाव गांधी जी की नीतियों की ओर था, लेकिन समय के साथ उनकी नीतियों के प्रति असंतोष बढ़ा।
महात्मा गांधी के निधन के बाद देश में शोक की लहर फैल गई। लाखों लोग गांधी जी को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली पहुंचे। 31 जनवरी 1948 को राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मृत्यु ने भारत को गहरे सदमे में डाल दिया और यह दिन भारतीय इतिहास का एक अंधकारमय अध्याय बन गया। नाथूराम गोडसे को अदालत में पेश किया गया, जहां उन पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला। गोडसे ने हत्या को स्वीकार किया और अपने बचाव में कई तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने गांधी जी की हत्या के पीछे अपने कुछ प्रमुख कारण बताए। गोडसे ने अदालत में कहा कि वह महात्मा गांधी की अहिंसा और उनके मुसलमानों के प्रति नरमी से बहुत नाराज था। उनका कहना था कि गांधी जी ने विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रति अधिक सहानुभूति दिखाई और हिंदू समाज के हितों की अनदेखी की। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के प्रयासों के कारण देश का विभाजन हुआ और लाखों हिंदुओं का जीवन तबाह हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी ने विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात की, जिसे वह गलत मानता था। नाथूराम गोडसे ने खुद को एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी बताया और कहा कि गांधी जी के विचार हिंदू धर्म और राष्ट्र के खिलाफ है। गोडसे को विश्वास था कि गांधी जी के विचार देश को कमज़ोर कर रहे थे और हिंदू धर्म के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। गोडसे ने अपने बयान में कहा, मैं गांधी जी का आदर करता था, लेकिन मुझे यकीन था कि उनकी नीतियां देश को कमज़ोर कर रही है। मैंने उन्हें मारने का फैसला इसलिए किया ताकि देश बर्बाद न हो। चूँकि यह गांधी जी जैसे महत्वपूर्ण और सम्मानित नेता की हत्या का मामला था, इसलिए नाथूराम गोडसे के बयान में पूरे देश को दिलचस्पी थी। गोडसे के विचारों और उसके तर्कों को लेकर देश में कई हिस्सों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी ने गोडसे के विचारों का समर्थन किया, जबकि बाकी देश ने उनकी घोर निंदा की। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत कार्रवाई की। नेहरू जी ने महसूस किया कि नाथूराम गोडसे के बयान को आम जनता तक पहुंचाने से रोकना जरूरी है, ताकि देश में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनी रहे। गोडसे के बयान को हिंसा को बढ़ावा देने वाला और गांधी जी की छवि को खराब करने वाला माना गया। प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार ने मीडिया और प्रेस को सख्त आदेश जारी किए कि गोडसे के अदालत में दिए गए बयान को प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। उस वक्त की भारतीय सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि गांधी जी के खिलाफ फैलाए जा रहे किसी भी प्रकार के विचारों को दबाया जा सके जो समाज में अशांति पैदा कर रहे थे। महात्मा गांधी की हत्या के गुनाह में नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उसे और उसके साथी नारायण आप्टे को दोषी ठहराया गया था और दोनों को एक साथ फांसी दी गई थी। साथ ही कुछ अन्य दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। महात्मा गांधी की हत्या न केवल एक व्यक्ति की मृत्यु थी, बल्कि वह उस अहिंसा और प्रेम की विचारधारा पर भी हमला था जिसे उन्होंने जीवन भर अपनाया और दुनिया को सिखाया। नाथूराम गोडसे ने अपने कार्य के लिए चाहे जितने भी तर्क दिए हो, परंतु हिंसा का रास्ता कभी भी समाधान नहीं हो सकता। गांधी जी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आज भी उनकी विचारधारा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इस वीडियो में हमने आपको बताया क्यों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की और कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।